हे गाइस, देखो ये जो हफ्ता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जो नेक्स्ट वीक है, जो अगला हफ्ता है, जो मंडे से शुरू होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर। लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ तक गया था सर? अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि सर लगभग ये 26,100 को क्रॉस किया था। 26,100 को क्रॉस किया था। अब मार्केट का सर ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो 26,052 वीक हाई के आजू बाजू ही है सर। 52 वीक्स 26,000 के बाजू में ही है सर। और लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 दिनों का डेटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए 26,100 के बाजू में पहुंचे थे सर। 26,000। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो एक महीने के ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ा है सर। 6 महीने के ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ा है। यहाँ से अगर बात कर लेते हैं, पिछले बार भी मार्केट 26,000 को टच किया था, 25,600 को टच किया था। इस बार तो 26,000 को ही टच कर दिया सर। और चाहे ईयर टिल डेट में देख लीजिए तो भी हाई है सर। एक साल की बात कर लेते हैं सर तो भी आपको हाई देखने को मिल रहा है सर। तो कहने का मतलब है कि ये जो मार्केट है सर, यहाँ देख लीजिए आपको लग रहा है 26,000 यहाँ पर मार्केट ने बनाया था। अब सर यहाँ पर 26,000 को यहाँ तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हफ्ता अगर मार्केट में थोड़ा भी अगर मान लेते हैं पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है, थोड़ा भी कुछ तो ऐसा पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है सर, मैं आपको बोलता हूँ अगर मार्केट 26,000 पे क्लोजिंग देता है किसी भी तरीके से, तो मार्केट में समझ लीजिए कि एक तरीके से इससे पता चलता है कि इंडिया के मार्केट में स्ट्रेंथ है और काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी अच्छे अच्छे जो कंपनी में है जो तेज़ी देखने को मिल सकती है, ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में सर। तो बहुत सारे ऐसे खबर है यहाँ पर जो इस हफ्ते जो है मार्केट को किसी न किसी तरीके से लगभग जो है एकदम पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे सर। टॉप 5 ट्रिगर आपको देखने को मिले इंडियन स्टॉक मार्केट में सर इस हफ्ते। आइए मैं आपको उसको बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस हफ्ते में आपको बताया जा रहा है यूएस फेड का मीटिंग है सर। यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग है जो कि अक्टूबर 28 से 29 को आपको देखने को मिले, जिसमें उम्मीद किया जा रहा है कि यूएस फेड जो है सर इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, जिसके वजह से मार्केट में एक अलग ही टाइप की तेजी देखने को मिल सकती है सर। लोन सस्ते हो सकते हैं, हाँ ये तो सबको पता है सर। इंटरेस्ट रेट अगर कट किया जाएगा तो ये हमारे लिए अच्छी खबर होती है और इसके वजह से बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा जो कि लगभग ग्लोबल मनी फ्लो को बढ़ाएगा और इन्वेस्टर्स को मूड को अच्छे कर देगा। उनके पास से ज़्यादा पैसा आते हुए नजर आएंगे और लगभग अच्छे लेवल में इस्तेमाल होते हुए भी करेंगे सर वो लोग। तो लोगों के पास ज़्यादा लोन लेने की ताकत हो जाएगी, अलग लेवल से उनके पास पावर बढ़ जाएगी। तो सर वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगभग जो मार्केट में पैसा और ज़्यादा पंप करने की कोशिश करेंगे सर। और अगर आप देखोगे Q2 की बात कर लेते हैं सर। पहला फैक्टर वो है कि फेड है, तो फेड की मीटिंग रहेगी तो सर मार्केट में हलचल देखने को मिलेगा। और फेड की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आया, इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो सर चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, चारों तरफ पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा। दूसरी खबर क्या है सर यहाँ पर? अभी देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। ये जो फेड है ना सर, इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो क्या फ़ायदा होगा जानते हैं? अमेरिका के ऊपर से लोन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उनके ऊपर लोन जो है ना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पूरी तरीके से सर। तो इंटरेस्ट रेट जब कट होगा तो अमेरिका को इंटरेस्ट भी तो कम पे करना पड़ेगा सर, है कि नहीं? अमेरिका को इंटरेस्ट भी तो कम पे करना पड़ेगा ना, तो ये भी उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा आपको बताया जा रहा है Q2, ठीक है। जो अब रिजल्ट आने वाले हैं सर, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसके क्वार्टर अर्निंग के रिजल्ट आने वाले हैं और उसके रिजल्ट के दम पे लगभग जो है मार्केट की, अगर देख लीजिए रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो मार्केट उसको जो है वेलकम करेगा सर। उनके स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे बताया जा रहा है कोटक महिंद्रा, आईओसी, टीवीएस मोटर, L&T, एचपीसी, आपको जो बताया जा रहा है HPCL, आईटीसी, सिप्ला, डाबर, मारुति, BEL, बहुत सारे सर ऐसे कंपनी जिसका जो है रिजल्ट आने वाले हैं सर। अब इसकी वजह से मार्केट में एक अलग ही टाइप का लगभग जो है पॉजिटिवनेस रहेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर आपको तो पता ही है कि इस बार तो मारुति ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए, बोले भाई उसने कि मैं सबसे ज़्यादा जो है इस बार मैंने गाड़ी बेचे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, है कि नहीं? तो इसकी वजह से देखते हैं मारुति क्या कर दिखाता है भाई वहाँ पर। कोटक महिंद्रा तो ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। TVS अगर बात करते हैं, ये सारे तो उम्मीद है कि ये लोग जो है अगर अच्छा रिजल्ट देंगे तो इनके स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड मीटिंग, एक चीज़ तो आपने देख लिया होगा ट्रेड वार में, अमेरिका कुछ भी कर ले सर चाइना झुकने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका से सर अब चाइना डरता ही नहीं है सर। तो एक मीटिंग देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सर अमेरिका ने तो बोला टैरिफ लगा देंगे, चाइना बोलता है भाई हम तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगा देंगे, काम खत्म। तुम हमारे ऊपर क्या करोगे कि हमारा जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है वो तुम 200 रुपये में महंगा कर दोगे ना। चाइना बोलता है कि भाई तुम 100 का प्रोडक्ट 200 कर दोगे ना, हम तुम्हें प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, तुम्हारी इकोनॉमिक को ही हम स्लो डाउन कर देंगे। जो बहुत ज़्यादा रेयर और इम्पॉर्टेंट कुछ भी होता है जो उन्हीं के पास मटेरियल होते हैं वो देंगे नहीं सर। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मीटिंग देखने को मिल सकता है। और अगर मीटिंग में कहने का मतलब है
इफ़ दे मेक, यहाँ देख सकते प्रोग्रेस इन ट्रेड टॉक, अगर जो भी बात होती है ट्रेड से रिलेटेड, दोनों अगर एग्री हो जाते हैं दोनों के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, तो ग्लोबल मार्केट में एक तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता हुआ नजर आएगा। अगर नहीं तो ग्लोबल मार्केट में लगभग जो है एक तरीके से वीकनेस देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से पूरा पूरा मार्केट गिरेगा, सबका गिरेगा सर इसकी वजह से। यूएस इंडिया ट्रेड डील बोल तो रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि भाई यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हो जाएगा, हो जाएगा, उम्मीद है, ये लोग बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे थे दिवाली ऐसा कुछ, फिर उसके बाद दिवाली के बाद चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक तरीके से अगर आप देखोगे तो उम्मीद तो जागी है भाई कि ट्रेड डील हो सकता है। इंडियन यूएस यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा हम क्लोज हैं ट्रेड डील साइन करने में। न्यू ट्रेड एग्रीमेंट हम यहाँ पर साइन कर रहे हैं, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट, पुराने वाले नहीं, नया रहेगा, नया रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा सर, ऐसा रहेगा, तो साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात हो जाएगी, तो भाई हम साइड हो जाएंगे, फिर साइड हो जाएंगे, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है अमेरिका से, हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और आराम से इंपोर्ट भी करेंगे सर, ऐसा रहेगा। तो बताया जा रहा है कि जो भी बहुत सारे जितने भी इश्यूज थे, मोस्ट इशू और यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा कि आपस में बातचीत करके एग्री हो चुका है भाई। और इंडिया यहाँ पर अगर आप देखो कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, मतलब जल्दबाजी में हम कोई ट्रेड डील नहीं करने वाले हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। सही है, ये ठीक है, इससे पता चलता है कि इंडिया भाई बेटर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बैलेंस डील लेके चलने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। अगर ये ट्रेड डील हो जाता है हमारे, देखो मतलब पहले आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ इंडिया ने क्या किया था। अमेरिका ने जैसे बोला कि हम ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं पूरे पूरे वर्ल्ड से, आप मेरे पास आओ और हम ट्रेड डील करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अमेरिका को बोलने से पहले इंडिया वहाँ पर पहुँच चुका था, हाँ भाई हेलो अमेरिका, हाँ हम ट्रेड डील करने के लिए तैयार है, क्या बात कर रहे हो, हमें तो पहले से ही करना था ऐसा। हमने यहाँ तक कि सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमने साइन करने के लिए हम अमेरिका को बोलते, हम सब करने के लिए हम करने के तैयार हैं, हाँ भाई हम बैठो 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 बैठो। याद है तब इंडिया के ऊपर 10% तक का टैरिफ लगा था, वो भी टेम्पररी वाला सर, याद है, सब हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, है कि नहीं। आज अमेरिका बोल रहा है कि भाई हम करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि हम करेंगे, लेकिन भाई उतना हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। सोचो आज हमारे हाथ में बाजी है, चलो अच्छी बात होती है। उसके बाद सर गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, कमोडिटी मार्केट और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है गोल्ड सिल्वर अगर देखेंगे यहाँ पर तो थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला, इसके वजह से भी फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, देखो जब ये मार्केट में गिरावट होगा तो सर लोग कहाँ भागेंगे, मार्केट की तरफ ही तो भागेंगे ना सर, बिल्कुल मार्केट की तरफ भागेंगे सर, वहाँ पर बेच के आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। तो वही MCX की बात की जा रही है यहाँ पर, गोल्ड तो ये थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आया है 3 ग्राम के आजू बाजू, ये सारी चीज़ें जो आपको बताया जा रहा है। सिल्वर में भी लगभग जो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिला है यहाँ पर। यहाँ पर रीज़न आपको बताया जा रहा है कि डॉलर मजबूत होता हुआ नजर आया सर, ग्लोबल जो टेंशन है वो इन्वेस्टर्स को थोड़ा मतलब बेचने में मजबूर कर दिया है। और क्या ही बोल सकते हैं, मैं इतना ही आपको बोलूँगा कि अगर ये दोनों गिरते भी हैं तो आप इनको ब्लेम मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि पिछले 2 सालों में इन्होंने जो रैली दिखाया है वो अनएक्सपेक्टेड था सर, अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था, थोड़ा भी एस्टिमेट नहीं किया था सर। तो मुझे लगता है कि अगर ये गिरते हैं तो अच्छा है, ऐसा है सर। तब लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करने के बाद सर लोग जो है अपना पैसा मार्केट में डालने की कोशिश करेंगे सर, ऐसा ही होता है सर। बॉन्ड मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या ये सारी चीज़ें हो, तो लोग अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं, बॉन्ड मार्केट में सर। लेकिन अगर वो लोग ख़राब चलते हैं तो सारे लोग आते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा डालने। तो ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है।